नमस्कार, मैं गुलाब देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग की सहायक प्राचार्य श्रीमती अंजू गोयल। यूपी में जो कल बजट पेश हुआ है उसके विषय में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालती हूँ, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमारा पूरा फोकस शिक्षा जगत में क्या सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई, उस पर कितना फोकस किया गया, इस पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान रहा है। देखिए, जैसे कि संविदा पर जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं या शिक्षा मित्र या शिक्षा कर्मचारियों पर ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस बजट में उनके सहायता, उनके स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे उन्हें 5 लाख तक का फ्री मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से लेकर सुविधाओं से लेकर, उस पर भी सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया, जो कि बहुत प्रशंसनीय कार्य रहा है। शिक्षा में एक बजट राशि में बढ़ोतरी की गई, और जो हमारा राज्य खेल में इतना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे खेल विश्वविद्यालय की कमी थी, तो सरकार का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि मेरठ के सरधना जिले में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। जितने भी हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उन बच्चों में खेल के प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा, खेल के प्रति प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। हमारा जो राज्य खेल के मामले में पिछड़ रहा था, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और आगे इंकरेज करने के लिए सरकार के द्वारा की गई बहुत बड़ी पहल है। एक महिला होने के नाते महिलाओं सशक्तिकरण पर भी हमारा पूरा ध्यान रहता है, तो इस सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी सरकार का पूरा फोकस रहा है। और बच्चों को फ्री में स्कूटी देने की, छात्राओं को फ्री स्कूटी की योजना भी बहुत प्रशंसनीय कार्य है, जिससे बच्चों को आने जाने में, बच्चियों को हमारे जो आने जाने में दिक्कत होती थी, उसके भी समाधान हुआ है। अगर हम देखें कि क्योंकि बलिया ज़िले में हमारा महाविद्यालय पूर्वांचल क्षेत्र में आता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला पूर्वांचल एरिया रहा है। तो पूर्वांचल एरिया को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बलिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ही निकृष्ट स्तर पर हैं, तो उसमें मेडिकल कॉलेज खोलना एक सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें बाहर दर भटकना पड़ता है, बनारस में जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास के एरिया में कोई भी उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान यहाँ पे नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में बलिया में मेडिकल कॉलेज खोलना एक बहुत प्रशंसनीय, सराहनीय कार्य रहा है।